तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे कि नहीं, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, भूपेश बघेल है और कांग्रेस की बड़ी मीटिंग आज पटना, बिहार की राजधानी पटना में थी और तमाम नेता पटना पहुंच गए थे। ऐसे में जो है वो बड़ा ऐलान हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस के तरफ से तेजस्वी के सीएम फेस पर, इसके साथ ही सीटों को लेकर भी। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मीटिंग के बाद भूपेश बघेल। आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहाँ तक कि ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया। किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीज़ा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी तो पूरी तरफ है, देश के आर्थिक नीति पूरी तरफ है, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहाँ 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वहाँ 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया और कहीं निर्वाचन आयोग को बेफूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमज़ोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ED और IT या CBI का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमज़ोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक कोई
प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की। देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं वो बिहार के बारे में बात की है और जो रेजोल्यूशन जयराम रमेश जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा हो रही है। मैं तो खड़गे जी के जो प्रारंभिक उद्बोधन है उसके बारे में ब्रीफ करने आपके गठबंधन की कोई भी पार्टी कोई गतिविधि करती है, यदि उसकी ताकत बढ़ती है तो गठबंधन की ताकत बढ़ती है। यदि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। कांग्रेस जब बिहार में इतना सक्रिय प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी पहले 13 दिन बिहार में है, उसके बाद 100 से अधिक नेता जब आज पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर टिकी रहेगी या गठबंधन में सीटें आपकी लड़ेगी? इस मामले में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इसके बारे में बोलूँ। इसके बारे में जब गठबंधन जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा।